गाजा में युद्ध के 20 दिन पूरे हो गए हैं और वहां पर इजरायली सेना ने इस दौरान हमास और दूसरे फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठनों के हजारों ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। देखिए, इजरायल की मीडिया के मुताबिक 20 दिन में आईडीएफ ने हमास समेत दूसरे फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठनों के 10,000 से भी ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। यानी एक दिन में इजरायली सेना ने दुश्मन के 500 ठिकानों को निशाना बनाया है। 10,000 हमले 20 दिन के हिसाब से देखें तो 500 हमले औसतन रोज कर रहा है इजरायल गाजा में। अगर इसको बारूद में बांटें और देखें तो हर दिन यहां पर ऐसा है कि इजरायल ने हर दिन 667 टन बारूद बरसाया है। 12,000 टन बारूद 18 दिनों में अगर गिराया उसने तो, और 1 वर्ग किलोमीटर में उसने 33 टन बारूद बरसा दिया है। ये अभी तक की ये पूरी गणित कहती है, गाजा का बारूदी हिसाब कहता है। और ये कमांडर भारद्वाज ये बताता है इजरायल की डेस्परेशन, ये बताता है इजरायल की स्ट्रेटजी, या जिस बहुत बड़े हमले की हम बात कर रहे हैं उस बहुत बड़े हमले की तैयारी। देखिए, इजराइल का पॉलिटिकल एम इसमें एकदम क्लियर है कि हमास को वो पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता है। हमास की लीडरशिप, हमास का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको पूरी तरह तबाह करके ही इजराइल कुछ आगे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेगा। और नेक्स्ट स्टेप, जैसे आपने बताया कि इजराइल का नेक्स्ट स्टेप है कि नॉर्थ गाजा को वो एक बफर जोन में क्रिएट करे और उसको पहले खाली करवाए और उसके बाद उसको एक बफर जोन में क्रिएट करे, ताकि अपनी पॉपुलेशन को ये बता सके कि आगे चल के यहाँ से अटैक होने के कोई आकांक्षा, बहुत पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं यहाँ से अटैक होने की। तो बेसिकली इजराइल का मकसद इस वक्त है हमास को ख़त्म करना, उसको अपनी पॉपुलेशन को भी ये बताना है कि मैंने हमास को ख़त्म किया है। पर अब ग्राउंड ऑपरेशंस का जब ये आता है, ग्राउंड ऑपरेशंस क्यों इतनी देर तक रुके हुए थे? एक तो एक एक्सटर्नल प्रेशर था कि वो ग्राउंड ऑपरेशंस होंगे तो उसमें जान मान की जो और लोग मरेंगे। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस भी गैदर कर रही थी ताकि उसका अपना सबसे कम नुकसान हो जब वो अंदर जाएं, तो जहां बूबी ट्रैप्स ले किए गए हो वो ना उसमें ना फंसे वो, तो उनके अपने सैनिक ना ज्यादा मारे जाएं। और अब जो इजराइल कर रहा है वो एक टारगेटेड, जाहिर सी बात है इन 20 दिनों में इन सारी चीजों को प्लान अभी तक किया गया होगा और आगे अब उनका जो बड़ा जो सबसे प्लान है गाजा में घुसना या हमास को बिल्कुल नेस्तनाबूद करना, वो कैसे अब सीक्वेंस वाइज आगे चलेगा इस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी बहुत ज्यादा भयंकर है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, गाजा में घुसकर बड़ा हमला कैसे किया इजराइल ने, मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं। ये गाजा में घुसने की तस्वीर है और इस तस्वीर ने ये संकेत दे दिए हैं कि इजराइल ऑलरेडी गाजा के अंदर कुछ बड़ा प्लान कर चुका है, और बड़ा नहीं तो छोटे छोटे सेगमेंट में वो ऑलरेडी कुछ कर रहा है। ये इजराइल के टैंकों की कतार आप देखिए कैसे वहां पर जो बाड़ा लगाया गया, इजराइल ने खुद जो ये दीवार खड़ी की है उसको इजराइल के ही टैंक ने उड़ाया, फिर वहां पर इन टैंकों के साथ चल रहे दैत्याकार बुलडोजर ने उस बाड़े को तोड़ा, उस तार को हटाया और फिर ये टैंकों की पूरी कतार गाजा में घुस गई। और फिर क्या किया उन्होंने, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। और उसके बाद हथियार केंद्र जो हमास का है उस पर इजराइल ने अटैक किया, ये पिन पॉइंटेड अटैक। अच्छा, ये भी अपने आप में बड़ी एक मिस्ट्री है कि ये अटैक जो होते हैं इजराइल किसी खास जगह पर जो करता है उसकी इंफॉर्मेशन उसको कैसे मिलती है, कैसे उसको पता चलता है कि ये हमास का हथियार केंद्र है, कैसे उसको पता चलता है कि मस्जिद में, इस किंडरगार्टन में, इस अस्पताल में हथियारों के गोदाम बना रखे हैं हमास ने। क्योंकि अक्सर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बताती हैं कि बिल्कुल जहां पर उसको टारगेटेड अटैक करना है वहीं अटैक होते हैं। और अब इजरायली नेवी का अटैक हम आपको दिखाते हैं। इजरायल की नेवी भी इस वक्त बहुत एक्टिव है। कल से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही है जो बता रहा है कि हमास अब मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के जरिए इजरायल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और इजरायल की नेवी, चाहे वो समंदर हो या समंदर से गाजा के अंदर हो, लगातार अटैक कर हमास के प्लान को नेस्तनाबूद कर रही है, हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है और प्लान फेल कर रही है। जनरल सोई, मुझे यह बताइए, अब यहां पर आगे जो मैं सवाल बार बार जो एक सिचुएशन रखने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप यहां देखिए हमास के उन ठिकानों को जिनके ऊपर हम देखते हैं ऊपर से बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं, एक पिन पॉइंट अटैक हो रहा है। जाहिर सी बात है कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन क्या आपको कहती है, वो पिन पॉइंट अटैक क्या कहता है?
नहीं बिल्कुल गौरव, दो बातें, जैसे एक तो छोटा सा मैं इस कवर को भी दिखाऊंगा, बयान करूं, जो अभी आप दिखा रहे हैं, जो वीडियो जो फेंस तोड़ के जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो सबसे जो वल्नरेबल होता है, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा होता है, जब वो फेंस तोड़कर निकल रहे हैं, जहां पर एक एक करके टैंक को निकलना पड़ता है, तो यानी कि अगर वहां पर ये पिन पॉइंट हमास कर दे, तो जैसे यहाँ से अगर जा रहे हैं तोड़ के, तो एक छोटा सा इलाका तोड़ा है, वहाँ से वो जा रहे हैं, वहाँ पर पिन पॉइंट कर दो, उस पर बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है। तो इसी करके पहले वो पूरे इलाके को खत्म करते हैं, वहाँ से उनका जहाँ से भी रेजिस्टेंस आ सकता है उसको खत्म करते हैं, फिर ये टैंक तोड़कर बहुत तेज़ी से अंदर जाते हैं, और जो उनको पहले से टारगेट मिला होता है, जैसे भी आप बता रहे थे कि जहाँ जहाँ उनके हथियार जहाँ से फायर करते थे, एंटी टैंक वेपन थे, जहाँ थे वहाँ तेजी से अटैक किया जाता है, फायर किया जाता है, उनको बर्बाद कर दिया जाता है। दूसरी बात, जो उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखिए मोसाद को एक बार धोखा हुआ, लेकिन मोसाद उनके अभी भी ग्राउंड सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है, और उसके द्वारा वो पता लगा लेते हैं। आप देखिए कितने कमांडर्स को मारा, अगर गाजा के अंदर उस धोखे ने ये नौबत ला दी कि दुनिया में कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, जिसकी अभी संभावना है। आप जैसे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट जता रहे हैं जनरल बख्शी, लेकिन मैं एक बार फिर से अपने उसी मुद्दे पर लौटना चाहूंगा। सर, ये जो टैंक अंदर गए, इनका मकसद क्या दिखता है आपको? क्या ग्राउंड अटैक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है? जैसे मैंने कहा, मेरे अंदाज में ये प्रिलिमिनरी शेपिंग ऑपरेशंस हैं। ओके, प्रोबिंग ऑपरेशन, शेपिंग ऑपरेशंस, और इसके अंदर उन्होंने एक जो उनके आर्म्स के बेस को, म्यूनिशंस के बेस को टारगेट किया है, कई सारी एटीजीएम की पोजीशंस को टारगेट किया है। ये उनका इनिशियल प्रोबिंग अटैक है। अभी मेन अटैक मुझे लगता है अभी भी आना है, क्योंकि मेन अटैक के पहले वन ऑफ द मेन थिंग्स इज व्हाट टू डू अबाउट द टनल्स। जो अंडरग्राउंड मेट्रो खोल रखी है हमास ने गाजा पट्टी के अंदर, उसका क्या किया जाए। एक सोल्यूशन है कि आप उनके अंदर फ्लडिंग करें, दूसरी सोल्यूशन है कि तमाम जो तेल आ रहा है वो बंद करें, ताकि जो वेंटिलेशन सिस्टम जनरेटर्स पे काम कर रहा है उसका काम बंद कर दें, ताकि वो टनल्स में अंडरग्राउंड रह नहीं सकते। सर, एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं, एग्जैक्टली जिन वेंटिलेशन की आप बात कर रहे हैं, जिन जनरेटर्स की आप बात कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की आप बात कर रहे हैं, जिस वहां पर सैनिटेशन व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, आज हमारे पास वो सब कुछ है। और आज शायद मुझे लगता है जनरल बख्शी, आप उन चीजों को पढ़कर आए हैं, जो चीजें या जो चीजें आप जानते हैं, वो हमने आपके मन की बात पढ़ ली है, और इसलिए हमने वो सब कुछ तैयार कर रखा है। तुरंत वो लाएंगे, हम बताएंगे वो 5 प्लान्स कैसे इजराइल की डिफेंस फोर्स ने तैयार किया है, और कैसे वो उन सुरंगों को नेस्तनाबूद, सुरंग पर विजय पाएगा।